Welcome to our channel. Now in this video we are going to understand about asset allocation. Now after understanding what are the main asset classes for investments, and if you haven't watched this video तो आप क्लिक करिए इस लिंक पे. Now आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डेट में इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है. तो ये डिसाइड करने के बाद इक्विटी में जितना इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी इक्विटी की जो एसेट क्लासेस हैं वो डिवाइड होती हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में. तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं. ना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप समझना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इन डिफरेंट कैटेगरीज हैं इक्विटी की और इनकी अलग अलग रिस्क है यहाँ पे. तो अब आपने जब एसेट एलोकेट किया होगा तो आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग और आपका कितना टाइम हराइजन है इन्वेस्टमेंट के लिए, उस हिसाब से आपको इन तीनों कैटेगरीज में डिवाइड करना है. सो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं एंड प्राइस पर शेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर 200 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उनका प्राइस पर शेयर है ₹100, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है 20,000 करोड़ का. ये होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन. नाउ जो कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वो एक लार्ज कैप कंपनी है. जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 5,000 करोड़ है लेकिन लेस देन 20,000 करोड़ है, वो एक मिड कैप कंपनी है. और जिसका बिलो 5,000 करोड़ है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है. नाउ एज पर सेबी नॉर्म्स, नाउ फर्स्ट 100 कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है वो 1 to 100 लार्ज कैप में आएगी, देन 101 to 250 मिड कैप में आएगी और 251 और उससे भी आगे कंपनीज आएगी स्मॉल कैप में. तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में कितनी कंपनीज होगी बिकॉज इट इज़ एन एंडलेस लिस्ट और इंडिया में तो लिस्टेड कंपनीज 5,000 से भी ज़्यादा हैं. नाउ लार्ज कैप कंपनीज का बिजनेस मोस्टली वेल स्टैब्लिश्ड होता है और इनका मैनेजमेंट भी काफ़ी रिलायबल एंड स्ट्रांग रहता है. वहीं मिड कैप की बात करें तो इनका बिजनेस स्टैब्लिश तो है लेकिन अभी भी ये ग्रोइंग फेज में है. वो मेच्योरिटी बिजनेस में आने के लिए अभी ग्रोइंग फेज पे हैं और इनका मैनेजमेंट अच्छा ही होता है. देन हम स्मॉल कैप्स की बात करें तो इनका जो बिजनेस है वो अभी ग्रोइंग फेज में है. अभी उन्हें स्टैब्लिश करना है उनका बिजनेस ताकि वो सो दैट इन्वेस्टर्स कैन कम टू नो अबाउट दी स्मॉल कैप कंपनीज. और इनका जो मैनेजमेंट है वो इमर्जिंग फेज में है अभी. Now when we talk in terms of volatility तो लार्ज कैप एक लेस वॉलेटाइल कैटेगरी है क्योंकि ये एक वेल स्टैब्लिश बिजनेस है, मेच्योर्ड स्टेज पर है, तो इसमें इतना रिस्क नहीं है. ये तभी बहुत ज़्यादा इनमें स्टीप लो देखने को मिलता है जब एक्सटर्नल फैक्टर्स से ये अफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड टाइम्स लार्ज कैप भी बहुत नीचे आया था बिकॉज द इकोनॉमी वॉज अफेक्टेड एक्सटर्नली. नाउ सिंस इसमें रिस्क लेस है तो इसमें रिटर्न्स इतने ज़्यादा तो नहीं है बट रिटर्न्स आर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट. वहीं हम मिड कैप की बात करें तो इसमें जो रिस्क है वो स्मॉल कैप से कम है लेकिन लार्ज कैप से इसकी रिस्क ज़्यादा है. सो इसके जो रिटर्न्स है वो मॉडरेट टू हाई में वेरी करते हैं. नाउ बात करें हम स्मॉल कैप कैटेगरी की तो इसमें जो ये स्टॉक है वो हाई रिस्क कैटेगरी है क्योंकि जब कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर इन कंपनीज को अफेक्ट करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं लेकिन वो उसी तेज़ी से अगर बढ़ते भी हैं. सो यहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिटर्न दोनों हैं. नाउ इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी लार्ज कैप स्टॉक सबसे ज़्यादा लिक्विड हैं क्योंकि इनकी हाई डिमांड रहती है मार्केट में और इनके खरीदने वाले, बेचने वाले मिल ही जाते हैं मार्केट में, तो आसानी से इन्हें बाय या सेल किया जा सकता है. वहीं हम मिड कैप्स की बात करें तो ये लेस लिक्विड है एज कंपेयर टू लार्ज कैप बट मोर लिक्विड देन द स्मॉल कैप. ना वहीं स्मॉल कैप तो दे आर द लीस्ट लिक्विड क्योंकि हो सकता है जब आपको ये स्टॉक खरीदना हो या बेचना हो तो वहाँ पे इनके खरीदार या जिन्हें बेचना है वो नहीं मिले मार्केट में, तो इनको बेचना खरीदना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. हो सकता है कि आपको कोई 50 शेयर बेचने हैं किसी स्मॉल कैप कंपनी के लेकिन मार्केट में किसी को खरीदने नहीं है अभी,
तो दैट्स वाई उनको बेचना डिफिकल्ट है, दैट्स वाई दे आर द लीस्ट लिक्विड। नाउ तीनों कैटेगरीज का लास्ट हम ग्रोथ पोटेंशियल देखें तो ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में होता है क्योंकि एक ग्रोइंग फेज में कंपनी है। वहीं मिड कैप का एक मॉडरेट लेवल पे इनका ग्रोथ पैटर्न रहता है, और जहाँ लार्ज कैप है तो क्योंकि ये ऑलरेडी एक मैच्योर्ड बिजनेस फेज में है और ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल कम रहता है। नाउ हम ये इनमें कैटेगरीज में जो डिफरेंसेस हैं इस चार्ट की हेल्प से भी समझ सकते हैं जो स्क्रीन पे है। तो ये एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है जहाँ पे ब्लू लाइन रेफर करती है लार्ज कैप को, ग्रीन लाइन मिड कैप को और ब्लैक लाइन स्मॉल कैप की है। तो देखते हैं इनसे, समझते हैं कि क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसी वोलेटिलिटी दिख रही है बिटवीन थ्री ऑफ देम, और सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको दिख रही है स्मॉल कैप के स्टॉक्स में। और वहीं वी कैन सी कि 12 to 14 के बीच में लार्ज कैप हैज़ कंटिन्यूसली गिविंग स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स, जो कि एक लार्ज कैप का फीचर है जो हमने पहले समझा है। और वहीं हम देख सकते हैं कि इन द ईयर 11 और 12 के बीच में द ग्रीन लाइन एंड द ब्लैक लाइन इज टचिंग, दैट मीन्स कि स्मॉल कैप्स ने भी मिड कैप के इक्वल ही उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, उतना ही परफॉर्मेंस दिया है। सो एट टाइम्स स्मॉल कैप्स कैन बी एट पार विथ मिड कैप्स। और वहीं इन द ईयर 2020 जहाँ पे पैंडेमिक है तो ऑल थ्री ऑफ देम आर फॉलिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉल हमें स्मॉल कैप के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। और वहीं स्मॉल कैप्स ही वही स्टॉक्स हैं जो राइज भी उतना ही देते हैं। एंड जहाँ पे फॉल हुआ है तो दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम लार्ज कैप स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और हमारे पोर्टफोलियो में अक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर बेटर रिटर्न्स इन द फ्यूचर। क्योंकि जैसे ही इकोनॉमी में करेक्शन आता है लार्ज कैप आर द वंस जो सबसे पहले ऊपर जाते हैं। So this was all about the differences between large caps, mid caps and small caps. Now accordingly you can decide कि कितना अमाउंट आपको कौन सी कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। Now कौन से इन्वेस्टर्स को कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये भी एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो देख रहे हैं और जिनके रिस्क एपेटाइट लो है एंड दे हैव इनफ कैपिटल बट दे आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, तो दे कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप स्टॉक्स। और वहीं मिड कैप में जो मॉडरेट रिस्क टेकर्स हैं एंड दे कैन इन्वेस्ट फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। और वहीं स्मॉल कैप में इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, और जिनको एग्रेसिव रिटर्न्स चाहिए और जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है दोज इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। नाउ यही जो स्टॉक्स हैं दे आर लार्ज कैप फंड हाउसेज, देन स्मॉल कैप फंड्स एंड मिड कैप फंड्स ऑल्सो। तो ये भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो मिड कैप फंड्स हैं वो मिड कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, एंड स्मॉल कैप फंड्स विल इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कंपनीज। अदर देन दिस देयर आर ऑल्सो मल्टी कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।